चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ और खड़गे के बीच हो गई जमकर बहस। सभापति ने कहा आप अनुभवी हैं, सदन की मर्यादा रखिए। खड़गे बोले मुझे मत सिखाइए। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को पहला दिन था। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस देखने को मिली। दरअसल दोस्तों, धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 सालों का रहा है, तो आप मुझे कृपया करके मत सिखाइए। इस पर धनखड़ ने कहा कि मैं आपको इतना सम्मान देता हूं और आप ऐसा बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान न्यूज। बुशरा बीवी की अपील के बाद इस्लामाबाद में पीटीआई की बड़ी रैली, इमरान की रिहाई की गई मांग। जी हां दोस्तों, बुशरा बीवी ने वीडियो संदेश के जरिए पीटीआई समर्थकों से राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने की अपील की थी। बुशरा बीवी ने कहा कि यह आप लोगों के देश के भविष्य का सवाल है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस्लामाबाद पहुंचे। दोस्तों आपको बता दें, इमरान खान ने 13 नवंबर को अपने समर्थकों को 24 नवंबर को इस्लामाबाद कूच करने का आह्वान किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय प्रभु गिरफ्तार हुए। हिंदुओं को एकजुट कर अत्याचार के खिलाफ उठा रहे थे आवाज। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार की खबरों के बीच चटगांव इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्कॉन मंदिर की तरफ से बताया गया है कि चिन्मय प्रभु को कथित तौर पर ढाका पुलिस की जासूसी शाखा के अधिकारियों ने ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। चिन्मय प्रभु शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। शुक्रवार को ही उन्होंने रंगपुर में एक विशाल विरोध रैली को भी संबोधित किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। माता वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए, पत्थरबाजी हुई। दुकानदार और पालकी वाले बोले प्रोजेक्ट से हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ खच्चर और पालकी वालों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हिंसक प्रदर्शन में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं दोस्तों, वैष्णो देवी साइन बोर्ड कटरा में ताराकोट मार्ग और सांझी छत के बीच 12 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 250 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण करवा रहा है। वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को खच्चर और पालकी वाले मंदिर दर्शन कराने लेकर जाते हैं। ये उनकी कमाई का जरिया है, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, इस तरह के विरोध जायज हैं या फिर नाजायज हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पर्थ टेस्ट, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। दूसरी पारी में 238 रन पर सिमटी कंगारू की टीम। बुमराह 8 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। जी हां दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मुकाबले में 295 रन से हरा दिया। टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल भी कर ली है। वहीं दोस्तों दूसरा मुकाबला अब 6 सितंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में सोमवार को मैच के चौथे दिन 534 रन चेज कर रही कंगारू टीम को दूसरी पारी में 238 रन पर ऑल आउट कर दिया गया। इससे पहले भारत ने 6 विकेट पर 487 रन पर अपनी दूसरी पारी घोषित की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र इलेक्शन 2024, देवेंद्र फडणवीस 2.5 साल के लिए बनेंगे सीएम, फिर बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे। महाराष्ट्र में सरकार का फार्मूला लगभग हो गया है तय, अगले 2.5 साल शिंदे होंगे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सोर्स ने दैनिक भास्कर को बताया कि आरएसएस और बीजेपी ने राज्य में सरकार चलाने का फार्मूला तय कर लिया है। पहले 2.5 साल फडणवीस और अगले 2.5 साल शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे सीएम रहेंगे। सीएम पद छोड़ने के बाद फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। दरअसल दोस्तों सोर्स के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर फडणवीस की भूमिका तय की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पहले टेस्ट मुकाबले में जीत के बाद बुमराह बोले मेरी नजर में यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच है। विराट कोहली की भी की तारीफ, दोनों ने पर्थ टेस्ट में सेंचुरी लगाई थी। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पर्थ में यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी को उनकी बेस्ट टेस्ट पारी बताया। कप्तान ने कहा कि उनकी नजर में यशस्वी प्लेयर ऑफ द मैच है। उन्होंने विराट कोहली की भी तारीफ की। भारत की दूसरी पारी में दोस्तों यशस्वी ने 161 और विराट कोहली ने नाबाद 100 रनों की पारी खेली थी। वहीं दोस्तों भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में
295 रनों से हरा दिया। टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपकी नजर में इस मुकाबले में मैन ऑफ द प्लेयर कौन होना चाहिए था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली में 80,000 और बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन। 5 लाख लोगों को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। इस स्कीम में 80,000 नए बुजुर्गों को और जोड़ा गया है। पहले 4.5 लाख लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता था। अब 5 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इस स्कीम के दायरे में आ जाएंगे। दरअसल दोस्तों 60 साल से लेकर 69 साल तक के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में इमरान खान समर्थक हजारों प्रोटेस्टर हुए गिरफ्तार। इस्लामाबाद में रैली के लिए जा रहे थे। 60 फॉरेन लोकेशन से मिल रहा समर्थन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे प्रदर्शनकारियों का काफिला राजधानी इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहा है। रविवार 24 नवंबर को इमरान खान की अपील पर प्रदर्शन शुरू हुआ था। इमरान ने इस प्रोटेस्ट को फाइनल कॉल नाम दिया है। प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने 4,000 से ज्यादा इमरान खान समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 5 सांसद भी शामिल है। इसी बीच पाकिस्तान में चल रहे प्रोटेस्ट को दुनिया भर से भी समर्थन मिल रहा है। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में पीटीआई समर्थक इमरान खान की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदूषण कम होने तक ग्रेप 4 लागू रहेगा। एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खोले जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण कम होने तक दिल्ली में ग्रेप 4 लागू रहेगा। साथ ही एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा कि 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे। वहीं दोस्तों जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल को बेहतर बनाने से न्याय की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। वैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं प्रदूषण का ग्रेप 4 नियम क्या होता है? हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों इसके अंतर्गत ट्रकों की एंट्री बैन रहती है, लेकिन जरूरी चीजें और सेवाएं देने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध नहीं रहता है। सभी सीएनजी इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों की एंट्री हो सकेगी। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। जरूरी चीजों और सेवाओं देने वाली गाड़ियों पर नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर रोक रहेगी। इनमें राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली, पाइपलाइन, दूरसंचार जैसे प्रोडक्ट पर बैन भी शामिल है। यानी कि दोस्तों वह सारी चीजें बैन रहेगी जिनसे कि प्रदूषण फैलता है। हालांकि उन चीजों में छूट रहेगी जो कि जरूरी होती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। संबल हिंसा की होगी मजिस्ट्रियल जांच। सपा सांसद विधायक समेत 2700 पर FIR, 25 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने सोमवार को कहा कि संबल हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच होगी। मुरादाबाद कमिश्नर ने कहा कि संबल में हालात कंट्रोल में है। उस इलाके को छोड़कर जहां हिंसा हुई थी अन्य इलाकों में दुकानें खुली है और स्थिति सामान्य है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और NSA लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द हटाने की मांग हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। 22 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि इन शब्दों को संविधान में 42वें संशोधन 1976 के जरिए शामिल किया गया था और ये संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में सिया सुनी समुदाय सीज फायर पर सहमत। 7 दिन तक रहेगा संघर्ष विराम। हिंसा में अब तक 64 लोगों की जा चुकी है जान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जारी संघर्ष के बीच 7 दिन के संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। सरकार की कोशिशों के बाद आपस में लड़ रही दोनों जनजातियां इसके लिए तैयार हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने दोनों समुदायों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय आयोग बनाने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अली सैफ ने बताया कि सरकार ने दोनों समुदायों के नेताओं से बात की, जिसके बाद 7 दिन के संघर्ष विराम और एक दूसरे को शव और बंदी लौटाने पर सहमति बनी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संजय रावत ने महाराष्ट्र चुनाव में हार के लिए पूर्व CGI DY चंचूड़ को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की करारी हार के बाद शिवसेना नेता संजय रावत ने पूर्व CGI DY चंचूड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्य में MVA की हार के लिए पूर्व CGI को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए संजय रावत ने चुनाव प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन का आह्वान करते हुए महाराष्ट्र में फिर से बैलेट पेपर
पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में ईवीएम बड़ा मुद्दा रहा है, इस नतीजे को रहने दीजिए, लेकिन फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं और फिर हमें ऐसा नतीजा लाकर दिखाइए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना सरकार ने अडानी से डोनेशन लेने से कर दिया मना। सीएम रेड्डी बोले, मेरी छवि को नुकसान हो सकता है। ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार अडानी ग्रुप से डोनेशन स्वीकार नहीं करेगी। ग्रुप ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को रेड्डी ने कहा कि मौजूदा विवाद की वजह से फैसला लिया गया है कि राज्य सरकार अडानी ग्रुप से डोनेशन नहीं लेगी। इससे राज्य सरकार और मेरी खुद की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।